हेलो दोस्तों, ई ग्रामर यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। एक बार फिर हम आपके सामने अपनी एक वीडियो पेश कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझाया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है और इसके अंदर कौन सा एक्शन बताया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर ऐसा एक्शन बताया जाता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट के अंदर भी वो चल रहा हो, कंटिन्यू चल रहा हो। ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बताते हैं। इसी तरीके से ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में अभी हाल फिलहाल में वो ख़त्म हुआ हो, ऐसे एक्शन को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताते हैं। पहचान दोस्तों, इसकी पहचान देखिए क्या है। इसकी पहचान भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ है। यानी इसके हिंदी ट्रांसलेट में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। दोस्तों, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंट क्या है, फ़र्क क्या है। दोस्तों, इसमें मेन फ़र्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर एक्शन का कोई टाइम और पीरियड नहीं बतलाया जाता है। उसमें सिंपल तरीके से बोला जाता है कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। अब वो कब से लिख रहा है और किस टाइम से लिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ये बात नहीं बताई जाती। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर टाइम और काम का, एक्शन का टाइम बतलाया जाता है कि ये काम किस वक्त से और किस टाइम से हो रहा है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें ऐसा एक्शन बतलाया जाता है जो पास्ट के अंदर शुरू हुआ हो और या तो वो प्रेजेंट में हाल फिलहाल में ख़त्म हो चुका हो। यह दूसरा एक्शन बतलाया जाता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और वो कंटिन्यू प्रेजेंट के अंदर भी चल रहा हो। ठीक है दोस्तों, अगर वो हाल फिलहाल में ख़त्म हो चुका है, यानी जस्ट प्रेजेंट के अंदर ख़त्म हो चुका है, तब भी हम उस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बतलाते हैं। हम इसकी मिसाल और इसकी एग्जाम्पल आगे देंगे। और यहाँ भी ले लो, देखो मिसाल के तौर पर एक लड़का सुबह से पढ़ रहा था, लेकिन फिलहाल बैठकर वो सस्ता रहा है। अब वो इस तरह बोलेगा कि आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, देखिए अब वो फिलहाल पढ़ कर के बैठ चुका है और उसने बोला कि मैं थक चुका हूं क्योंकि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो ये सुबह से पढ़ने का उसका एक्शन यहां तक आकर के खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब जब वो बैठा हुआ है, अब बता रहा है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा एक्शन बतलाया जाता है। इसी तरीके से एक ऐसा एक्शन बतलाया जाता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और वो कंटिन्यू चल रहा हो, प्रेजेंट के अंदर भी वो चल रहा है। ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम इस तरह, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 o'clock। ठीक है दोस्तों, इस तरह बोलते हैं फॉर 2 o'clock। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 o'clock, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी मैं अब भी पढ़ रहा हूं। अगर वो फिलहाल ये काम उसका पढ़ने का चल रहा है तो वो अब भी पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक चीज। अब हम इसमें दूसरी चीज देखते हैं। इसमें यूज होता है सिंस और फॉर का, सिंस का
और फॉर का यूज होता है। ये यूज कैसे होता है इसको समझना है। देखिए, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, यानी अगर एक्शन पास्ट के अंदर ऐसे टाइम से शुरू हुआ है जो मुतय्यन है, स्पेसिफिक है। अगर टाइम, एक्शन का टाइम पास्ट के अंदर मुतय्यन और स्पेसिफिक है तो फिर हम सिंस का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर, शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, कि वो पढ़ रही है 2 बजे से। तो दोस्तों यहाँ पर 2 o'clock जो है ये स्पेसिफिक टाइम है और ये मुतय्यन टाइम है। जब मुतय्यन टाइम हो, स्पेसिफिक टाइम हो, तो हम सिंस का यूज करते हैं। अच्छा जी, फॉर का यूज कहाँ करते हैं? फॉर का यूज हम ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो शुरू हुआ हो किसी गैर मुतय्यन टाइम से, अनस्पेसिफिक टाइम से। इसको बोलते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी ऐसे टाइम के लिए जो अनस्पेसिफिक है, गैर मुतय्यन है, ऐसे टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। यानी हमारा एक्शन ऐसे टाइम से शुरू हुआ है जो मुतय्यन नहीं है, गैर मुतय्यन है और वो अनस्पेसिफिक टाइम है। ऐसे टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से सो रही है। अब ये 2 घंटे, 2 hours, ये अनस्पेसिफिक टाइम है, गैर मुतय्यन टाइम है। अगर यहां पर बोला जाता 2 o'clock तो फिर वो स्पेसिफिक टाइम होता, फिर यहां पर सिंस का वर्ड यूज होता। ऐसे ही यहां पर अगर 2 hour का वर्ड होता तो फिर यहां पर सिंस का यूज ना होता बल्कि फॉर का यूज होता। ठीक है दोस्तों, ये था इसका मेन पॉइंट कि इसमें टाइम को बतलाया जाता है कि पीरियड ऑफ टाइम से एक्शन शुरू हुआ है या पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन शुरू हुआ है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन शुरू हुआ है तो सिंस का यूज करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम का से काम शुरू हुआ है तो फिर फॉर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कहां कहां होता है। दोस्तों, हम 2 जगह बताएंगे जहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है। देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज किया जाता है एक ऐसे एक्शन के लिए जो शुरू हुआ पास्ट के अंदर किसी टाइम में और वो अब भी चल रहा है, यानी कंटिन्यू चल रहा है। क्या मतलब? मतलब सिंपल सा है जो हमने शुरू में बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा एक्शन बतलाया जाता है कि वो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, गुज़िश्ता ज़माने में शुरू हुआ, वो काम गुज़िश्ता ज़माने में शुरू हुआ और वो अब भी चल रहा है। ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर, एक लड़का सुबह से हॉकी खेल रहा है और हॉकी वो अब भी खेल रहा है, तो उसका हॉकी खेलने का ये एक्शन ये सुबह से चल रहा है और अब तक चल रहा है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बताएंगे। देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूं और अब भी खेल रहा है वो, यानी बोलने के वक्त भी खेल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दूसरा एग्जांपल, ही हैज बीन डांसिंग फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से डांस कर रही है, यानी उसका डांस करने का एक्शन 1 घंटा पहले पास्ट में शुरू हुआ और अब भी कंटिन्यू चल रहा है। देखिए दोस्तों, दूसरा यूज क्या है? दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट ऑलरेडी फिनिश्ड। इन सच केसेस द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज अंडरस्टूड एज एन इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? कि ये टेंस ऑल्सो यूज किया जाता है एक ऐसे एक्शन के लिए जो जस्ट अभी ऑलरेडी खत्म हुआ है, फिनिश हुआ है। इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के हालात में तसलसल, एक्टिविटी का तसलसल, एक्शन का तसलसल समझा जाता है
किसी एक असर के तौर पर। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि पास्ट के अंदर एक एक्शन शुरू हुआ और वो प्रेजेंट के अंदर जस्ट पॉइंट पर आकर खत्म हो गया। तो अब हम उस एक्शन को कि ये अभी खत्म हुआ है कैसे समझेंगे और कैसे जानेंगे? उस एक्शन का कोई ना कोई इफेक्ट अभी फिलहाल समझ में आ रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि ये एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और जस्ट अभी खत्म हुआ है, इसका कोई ना कोई इफेक्ट फिलहाल मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है। मिसाल के तौर पर देखिए, एक औरत, एक लेडी, उसके कपड़े गीले हैं और बहुत ज्यादा गीले हैं। अब उसे पूछा गया, मालूम किया गया उससे कि वाई आर योर क्लोथ्स सो वेट, तुम्हारे कपड़े ज्यादा गीले क्यों हैं? तो वो बोलेगी आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, कि मैं गार्डन में पानी दे रही थी। क्या मतलब? पास्ट के अंदर उसका पानी देने का एक्शन शुरू हुआ, वाटरिंग का एक्शन ये पास्ट के अंदर शुरू हुआ और जस्ट अभी फिलहाल खत्म हुआ। ये हमने कैसे पहचाना कि अभी फिलहाल खत्म हुआ है? क्योंकि उसके कपड़े जो है वो कंप्लीटली गीले हो चुके हैं। तो जब उससे मालूम किया कि वाई आर योर क्लोथ्स सो वेट, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं, तो उसने जवाब दिया आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, कि मैं गार्डन को पानी दे रही थी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कोई कमरे के अंदर बैठकर सिगरेट पी रहा था, स्मोकिंग कर रहा था। किसी ने उससे पूछा कि हैव यू बीन स्मोकिंग, क्या तुम स्मोकिंग कर रहे थे? यानी ये स्मोकिंग का एक्शन हमें कैसे मालूम हुआ कि ये पास्ट में शुरू हुआ और अभी ये जस्ट खत्म हुआ है? हमें कैसे मालूम हुआ, कैसे पहचाना? अब जैसे ही वो लड़का कमरे में दाखिल हुआ, उसने स्मेल देखी, स्मेल सूंघी, तो उसको मालूम हो गया कि यहाँ पर सिगरेट पी है फिलहाल अभी, और सिगरेट पीने का एक्शन अभी फिलहाल में ही खत्म हुआ है। तो उसने पूछा कि हैव यू बीन स्मोकिंग, क्या तुम स्मोकिंग कर रहे थे? तो वो बोलेगा यस आई हैव बीन स्मोकिंग, आई हैव बीन स्मोकिंग। तो दोस्तों पता ये लगा कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और वो जस्ट अभी खत्म हुआ है और वो किसी न किसी इफेक्ट के जरिए समझ में आ रहा है कि अभी खत्म हुआ है, तो हम ऐसे एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ये कैसे बनता है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या हैज बीन आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर सिंस या फॉर आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आई हैव बीन रीडिंग माई बुक सिंस 2 o'clock, कि मैं 2 बजे से अपनी बुक पढ़ रही हूं। देखिए दोस्तों, मैं 2 बजे से अपनी बुक पढ़ रही हूं। इसमें सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीडिंग आईएनजी फॉर्म हो गई, माई बुक ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस ये बतला रहा है पॉइंट ऑफ टाइम को, यानी ये रीडिंग का एक्शन कब शुरू हुआ, इसका पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, स्पेसिफिक टाइम क्या है। तो बतला दिया गया कि 2 बजे ये काम शुरू हुआ और 2 बजना, 2 बजे का टाइम ये एक स्पेसिफिक टाइम है और ये मुतय्यन टाइम है, इसलिए यहां पर हमने सिंस का यूज किया है। अगर ये गैर मुतय्यन टाइम और अनस्पेसिफिक टाइम होता तो फिर हम यहां पर फॉर का यूज करते, सिंस का यूज ना करते। ठीक है दोस्तों, इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का वही आसान सिंपल सा तरीका है कि हैव और बीन के बीच में नोट लगा दिया जाए तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस 2 o'clock, कि मैं 2 बजे से अपनी बुक नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। इसका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, वही सिंपल सा तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दो और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह में रख दो, तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। देखिए
हैव को उठा करके हमने यू के शुरू में रख दिया और यू को उठा करके हैव के बाद रख दिया, तो यहां पर ये क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस बन चुका है। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो? यहां पर यह हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा जी, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। प्लेइंग ये थर्ड फॉर्म हो गई, वो आईएनजी फॉर्म हो गई। क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर यहां पर यूज किया गया है क्योंकि आगे टाइम जो बताया गया है एक्शन के शुरू होने का वो अनस्पेसिफिक टाइम और गैर मुतय्यन टाइम है, इसलिए फॉर लाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कैसे बनाएंगे कि हैव के साथ नोट लगा दो, हैवंट बन जाएगा। हैवंट यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? ठीक है दोस्तों, क्या तुम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? अच्छा जी। Why have you been sleeping since 10 o'clock? यहां पर since का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि एक्शन शुरू होने का टाइम जो है वो स्पेसिफिक है, मुतय्यन है, इसलिए since का यूज हुआ है। Why have you been sleeping since 10 o'clock? तुम 10 बजे से क्यों सो रहे हो? ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? वाई हैवंट नोट लगा दिया गया। यू बीन गोइंग टू मार्केट सिंस जनवरी? तुम जनवरी से मार्केट क्यों नहीं जा रहे हो? देखिए यहां पर सिंस का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि जनवरी एक स्पेसिफिक और मुतय्यन टाइम है। अगर हम बोलते कि सिंस मंथ बोलते अगर, तो फिर ये अनस्पेसिफिक टाइम हो जाता, फिर यहां पर सिंस का यूज ना होता, फिर फॉर का यूज होता, फॉर अ मंथ। ठीक है दोस्तों, तो मालूम यह हुआ कि सिंस का यूज हम कहां करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी ऐसे टाइम के लिए जो स्पेसिफिक हो और वो मुतय्यन हो। इसी तरीके से हम फॉर का यूज करेंगे ऐसे टाइम के लिए जो गैर मुतय्यन हो और अनस्पेसिफिक टाइम हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ तक का लेसन हमारा आज का लेसन यहीं पर शुरू होता है, ख़त्म होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।